Hello and welcome. Good morning, all of you. You are most welcome on my channel. Today, I am going to teach you the new topic of English grammars. I have already teach you the 4 to 5 topics of English grammar. Today, I will teach you the new topic of English, the prepositions. The prepositions are combined of two words, prepositions. I will teach you the detail, the whole concept of English grammar. And let us start the new topic of English grammars. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम ग्रामर का एक न्यू टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। जैसे मैंने पहले 3 से 4 लेक्चर आपको ग्रामर के पढ़ाए हैं, 3 से 4 टॉपिक पढ़ाए हैं। जैसे कि मैंने आपको टेंस पे पढ़ा दिए हैं, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव और पैसिव वॉइस, 3 से 4 टॉपिक मैंने आपको ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के पढ़ाए हैं। अगर आप वो वीडियो हमारी देखना चाहते हो तो हमारे YouTube पर अपने सभी वीडियो अवेलेबल हैं और आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम जो ग्रामर का न्यू टॉपिक करेंगे, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस 2 वर्ड्स का बना है, प्री प्लस पोजिशंस। प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स स्थान। जो नोन या प्रोनोन वर्ड से पहले जो शब्द प्रयोग होता है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस। अब कुछ ऐसी आपको कंफ्यूजिंग करने वाली प्रीपोजिशंस होंगी, जैसे ओ एफ ऑफ और ओ एफ डबल एफ ऑफ का क्या अर्थ होता है। और ये दोनों, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन ये का यूज़ जो है वो डिफरेंट, हर एक अलग अलग जगह पे होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, आपने ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस आएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और इसका पूरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करना है। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। तो जैसे मैंने बोला कि प्रीपोजिशन 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशंस। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। सो स्थान कौन सा है? नोन या प्रोनोन। इससे जो भी वर्ड्स यूज होगा पहले तो वो हमारे पास प्रीपोजिशंस होगा। जैसे कि डेफिनेशन हमें दी है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नोन और प्रोनोन। ठीक है, जो नोन या प्रोनोन से पहले यूज होता है। टू शो, क्यों यूज होता है? आपकी हर एक स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न होंगे कि प्रीपोजिशन जो नोन या प्रोनोन से पहले क्यों यूज होता है। तो मैं बताऊंगा आपको। प्रीपोजिशंस वर्ड्स इसलिए यूज होता है क्योंकि ये नोन या प्रोनोन का रिलेशनशिप किससे बताता है? जो अदर वर्ड्स सेंटेंस में होंगे। ठीक है, सर्वनाम या संज्ञा का जो रिलेशन क्या है, जो दूसरे शब्द एक वाक्य में लिखे जाते हैं, तो तभी हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको एक अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। अब रिलेशनशिप क्या होते हैं, किस किस के बीच रिलेशनशिप हो सकते हैं। जब कोई वाक्य लिखते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप किस किस के बीच दिखाते हैं, स्पेस, टाइम या किसी सिचुएशन के बीच हम कोई भी रिलेशनशिप बताते हैं, नोन प्रोनोन या जो अदर वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस में होंगे। जैसे द बुक ऑन द टेबल। अब किताब किस पर है? टेबल पर है। टेबल और बुक का रिलेशन बता रहा है कि टेबल किताब के ऊपर है या किताब टेबल के ऊपर है। यह हमें किससे पता चलता है?
प्रीपोजिशन से पता चलता है। अगर ऐसे दिया होता, ये नहीं लिखा होता द बुक इज डैश द टेबल, अब आपको क्या पता है कि बुक ऑन द टेबल है या अंडर द टेबल है, ये हमें प्रीपोजिशन ही बताएगा। किताब टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है, ये हमें क्या प्रीपोजिशन बताता है, रिलेशनशिप बता रहा है दोनों का, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, और मैंने इसको पूरा कंसेप्ट आपको विद एग्जाम्पल के साथ समझाया। आपने हर एक कंसेप्ट को पूरा समझना है। मैं जितना प्रयास हो रहा है मैं पूरा कंसेप्ट आपको देने का प्रयास करूंगा। अब प्रीपोजिशंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय नोन और प्रोनोन, जैसे मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि कोई ये प्रीपोजिशंस हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही यूज होती है, बट नॉट वर्ब। अब ध्यान रखना, अगर कोई वर्ब लिखी होगी उसके पहले नहीं आती है, सिर्फ नोन और प्रोनोन से पहले आती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी प्रकार समझ आ रहा होगा। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस की कितनी टाइप्स होती हैं, आप जिन्होंने डीपली नहीं पढ़ा होगा तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, अरे सर प्रीपोजिशन से क्या टाइप्स हो सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस की टाइप्स होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं। सिंपल प्रीपोजिशंस, डबल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन फ्रेजेस। अब ये क्या है, सिंपल प्रीपोजिशंस क्या है, डबल प्रीपोजिशंस क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या है। अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मेरे इस लेक्चर आपको देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहने वाला है। अब सिंपल क्या है, सिंपल यानी सादा, जिसमें एक प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है। जैसे इन, एट आ गया, ठीक है। अब इसमें इन, एट आ गया, ऑन आ गया, ठीक है। ये क्या है, सिंपल प्रीपोजिशंस है। उसके बाद डबल, डबल आप ऐसे ही मीनिंग समझते हो। डबल क्या है, जब दो चीज़ें होती हैं उसको डबल बोलते हैं, या दो वर्ड यूज़ होते हैं डबल वर्ड्स, इसलिए दो प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं एक ही सेंटेंस में। जैसे आउट ऑफ, प्रीपोजिशन तो एक है लेकिन दो प्रीपोजिशन से एक प्रीपोजिशन बनी है। जैसे आउट लग प्रीपोजिशन, ऑफ लग है, लेकिन इसका एक ही प्रीपोजिशन बनी है। अब सेकंड एग्जांपल है ऑन टू या इन टू। अब इन भी लग प्रीपोजिशन है, टू भी लग है, लेकिन ये दोनों प्रीपोजिशंस को मिलाकर हमने एक प्रीपोजिशंस बनाई है, तो उसको हम डबल प्रीपोजिशंस कहते हैं। उसी प्रकार कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अब दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशंस एक सेंटेंस में लिखी जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस होती हैं वो। अब कैसे होती हैं, हमने एक सुना है, दो सुना है एक सेंटेंस में, पर दो से प्रीपोजिशंस ज़्यादा नहीं सुना है, तो मैं आज आपको समझाऊंगा। मैं एक एक कंसेप्ट आपका सब क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकती हो, या YouTube चैनल के नीचे आप, या हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। अब कंपाउंड दो से, जैसे बट, फंक्शन एज सिंगल। अब देखो ये कितनी प्रीपोजिशन लगी है, ठीक है। जैसे इन एडिशन टू, इन लग गया है, एडिशन लग गया है, टू लग गया, थ्री प्रीपोजिशंस की एक प्रीपोजिशन बनी है, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है। यही तो कंपाउंड होती है, वह कंपाउंड यानी तीन प्रीपोजिशंस लगी हैं, ठीक है। उसी प्रकार पार्टिसिपल, क्या होता है पार्टिसिपल, अरे भाई आपने टेंस में पढ़ा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या वर्ब में पढ़ा है आपने, पार्टिसिपल वर्ब्स होती हैं। अब क्या होती हैं पार्टिसिपल वर्ब, इनकी क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन से। अरे मैं बताऊंगा, जो भी वर्ब, क्या, जो भी वर्ब, प्रीपोजिशन नहीं वर्ब,
एंडिंग किससे होती है, ING से होती है, EN से होती है या ED से होती है, तो उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस वह होती है जो वर्ब ING से एंड हो, ED से एंड हो या EN से एंड हो, तो उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गिवन, प्रोवाइडेड आ गया, ठीक है, गिविंग आ गया, क्योंकि ING लगाकर भी हमें पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस लगती है। आई होप आपको एक अच्छी प्रकार से कॉन्सेप्ट आया होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशंस। अब फ्रेजल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, अपने फ्रेजल वर्ड्स पढ़े होंगे इंग्लिश में, 2-3 वर्ड्स दिए होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशंस भी होता है, नोन भी होता है या प्रनोन होता है। प्रीपोजिशंस प्लस नोन या प्रनोन को हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जिसे आपने बड़ी बात सुना होगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स जैसे अलॉन्ग साइड, ठीक है, यानी टूगेदर मतलब होता है अलॉन्ग साइड, ये एक प्रीपोजिशन है, और ये क्या, अलॉन्ग प्रीपोजिशन आगे, साइड हमारे पास नोन आ गया, ठीक है। तो ये दोनों का अलॉन्ग प्लस साइड, अलॉन्ग इसमें प्रीपोजिशन है और साइड नोन है, तो ये क्या हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशंस आ गई। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल आ गई फ्रेजल प्रीपोजिशंस की, जैसे विद ए गन, विद ए GUN गन, तो विद ए हमारे पास प्रीपोजिशंस है, गन हमारे पास नोन है, तो प्रीपोजिशंस प्लस नोन क्या हमारे पास होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये हमने प्रीपोजिशंस की टाइप को डिस्कस किया आपके सामने। अब हम 1 बाय 1 प्रीपोजिशंस को एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल अलॉन्ग विद एग्जांपल, तो आपको अच्छी प्रकार से समझना है। फर्स्ट प्रीपोजिशंस हमारी क्या आ गई, जब प्रीपोजिशंस आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन कंपेरेटिव, हम एक वाक्य में अगर दो नोन्स को या प्रनोन को कंपेयर करते हैं, तो उन कंपेयर करने के लिए कौन सी प्रीपोजिशंस लगती है, ठीक है। अब कंपेयर कर रहे हैं, जिससे पोसेशन और सेपरेशन होगी, ठीक है। सेपरेशन होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है, तो उसको हम सेपरेशन बोलते हैं। अब वही जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आप कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस होंगी, ऑफ, OFF, ऑफ। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन करें हम तो मीनिंग सेम होता है, अर्थ भी सेम होता है, ठीक है। जैसे द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, मतलब टेबल की जो लेग है वो क्या, टूटी हुई है, लेकिन ये टूटी हुई तो है, लेकिन ये टेबल के साथ लगी हुई है, ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है, तो इसलिए इसके साथ OF, ऑफ का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ टूटी है, ये टेबल की है, लेकिन इसके साथ ये लगी हुई, थोड़ी सी टूटी हुई है, तो उसके वहाँ पे हमने ऑफ का यूज़ करना है। कोई भी सेंटेंस इस तरह से आएगा आपको। उसी प्रकार ही फेल ऑफ द रूफ, वह कहाँ से गिरा, छत से गिरा। अब कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है, ठीक है, तो इसने जहाँ से नीचे छलांग लगाई, तो ये जहाँ से सेपरेट हुआ या नहीं हुआ, आप ही छलांग लगाते हो छत से, तो आप सेपरेट होते हो, सरफेस आपका और जो रूफ का सरफेस होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो वहाँ पे हम OFF ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, OFF ऑफ। बहुत इजी है, आपने अच्छी प्रकार से समझना है, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। उसी प्रकार हमारे पास प्रीपोजिशंस आगे इन कहाँ लगता है और इनटू कहाँ लगता है, क्या, इन और इनटू कहाँ लगता है। ए बिग प्लेस है, कोई बड़ी, और ऑक्यूपाइंग 3 डायमेंशन, जिसके 3 डायमेंशन, जैसे आप अपने रूम में होते हो, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, उसके अगर अंदर हो आप, ठीक है, तो वो क्या होता है, इन लगता है वहाँ पे। जैसे द रेट इन द बॉक्स आना है, क्या लगना है, इन द बॉक्स। तो इन कहाँ लगता है, जहाँ पे डायमेंशन 3 डायमेंशन होने चाहिए, और वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है।
तो वहाँ पे इन लगता है। जैसे आई विल कम इन 3 आवर्स, तो इन दूसरा कहाँ पे लगता है, टाइम के लिए लगता है। पहले 3 डायमेंशन के लिए लगेगा, दूसरा कहाँ टाइम के लिए लगेगा। जैसे मैं 3 घंटे में आऊँगा तो 3 आवर्स में आऊँगा, तो इन इसके लिए तभी प्रयोग हुआ है, ठीक है, काउंटेबल टाइम के लिए। उसी प्रकार आई लिव इन विलेज, अब ये इन तीसरा कहाँ यूज़ होता है, मैंने 2 बता दिए। इन पे फर्स्ट कहाँ यूज़ होता है, डायमेंशन 3 चीज़ के अंदर, जैसे रूम में होते हैं हम। दूसरा टाइम के लिए यूज़ होता है। तीसरा जब क्या होता है, जब वो पार्टिकुलर सिचुएशन बताते हो, पार्टिकुलर लोकेशन बताते हो। जैसे मैं आई लिव एट जम्मू इन गांधीनगर, ठीक है, सॉरी आई लिव इन, हाँ ठीक है, जब आप करेक्ट सिचुएशन बताते हो, आई लिव एट जम्मू इन गांधीनगर, तो इन किसके लिए, गांधीनगर के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम इन का यूज़ प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लेस के लिए, जैसे इन्होंने लिखा है स्मॉल प्लेस के लिए। आई लिव एट विलेज, जैसे विलेज का नाम एट लगा है, ठीक है। तो इन क्या, जहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बारे में बताना, तो वहाँ पे आप इन का प्रयोग कर सकते हो। अब एट प्लेस के लिए भी लगता है और एट टाइम के लिए भी लगता है। अब इसमें करेक्ट टाइम बताया है आपको 10 AM, जहाँ पे 3 आवर्स बताए हैं, तो इसमें करेक्ट नहीं बताया, लेकिन एक्यूरेट टाइम बताया है, एक्यूरेट टाइम 10 AM को मिलेगा, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आपने कहाँ से कहाँ जाना है, जम्मू टू दिल्ली, ठीक है, टू कहाँ, जम्मू, डेस्टिनेशन के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है। तो 2 डायमेंशन के लिए यूज़ क्या होगा, ए रेट इज़ ऑन द, ऑन कहाँ यूज़ हो रहा है, 2 डायमेंशन है इसके, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ है इसकी सिर्फ, और रेक्टेंगल ट्राइंगल शेप है, सॉरी ट्राइंगल शेप है, तो ये इस पर है, तो इसलिए ऑन का यूज़ हुआ है, ठीक है। जिससे हमने बुक किया और किताब की एग्जांपल बताई थी आपको, ठीक है। तो उसके बाद प्रीपोजिशंस कौन सा आ गया हमारे पास, डेज और डेट के लिए कौन सा लगता है, अगर कोई दिन के लिए बताया हो या डेट्स के लिए बताया हो, तो उसके लिए आपके लिए कौन सा यूज़ होगा। जैसे आई विल गो देयर ऑन फ्राइडे, मैं वहाँ पे फ्राइडे जाऊँगा, तो ये डे के लिए ऑन लगाया है। जैसे पहले एट लिखा था, तो एट करेक्ट टाइम के लिए लगता है, ठीक है। तो ऑन ये क्या है, वीक्स नेम के लिए यूज़ हो रहा है, डे के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई वॉज बॉर्न ऑन दी, करेक्ट डेट बताइए, करेक्ट डेट, और डेज और डेट के लिए बताइए, हमारे पास ऑन यूज़ होता है। उसके बाद और क्या है हमारे पास, डिवाइसेस और मशीन्स के लिए, कोई भी डिवाइस होगी, जैसे फ़ोन है आपका, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, तो ये डिवाइसेस है। तो डिवाइसेस के लिए भी आपके साथ क्या है, ऑन यूज़ होगा, क्या होगा, ऑन यूज़ होगा। जैसे आई एम ऑन फ़ोन, मैं फ़ोन पर बिज़ी हूँ, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग ए सीरियल ऑन TV, तो ये डिवाइस और मशीन के लिए कहाँ क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी होगी, ये आपने सब याद रखने हैं, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं इनको याद करना है। अगर लर्न नहीं करोगे तो ये लर्न करना पड़ते हैं आपको, कहाँ कहाँ यूज़ होगा ऑन, ठीक है। जैसे बॉडी के लिए, ये ब्रिक फेल ऑन हिज लेग, तो उसकी टांग पर क्या है, एक ईंट गिरी, ठीक है। तो बॉडी है तो इसलिए ऑन लगा है, तो ठीक है, लेग पर गिरा। द स्टेट बीइंग मैड, ठीक है, कोई भी अगर चीज़ है तो वो क्या है, स्टेट किसी डिमांड के लिए मैट बनाई जाए, ठीक है। जैसे गोल्ड इज़ ऑन डिमांड, सोना किस पर है, डिमांड पर है, कि लोग इसको ज़्यादा इसमें ले रहे हैं, तो डिमांड कर रहे हैं लोग, तो तभी हम इसके लिए ऑन लगाते हैं। जैसे द बूट्समैन वाज ऑन फायर, ठीक है, बैट्समैन ऑन फायर। तो ये आज की हमारी प्रीपोजिशंस थी। कल इसके आगे हम अच्छी प्रकार से और भी प्रीपोजिशंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर इस वीडियो में मेरे से बहुत मिस्टेक हुए हैं, तो अगर कोई भी आपको समझ ना आया तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।